अभी किंग ने भी एक लॉन्च करा है परफ्यूम, ब्लैंको करके, एंड बेला वीटा भी है। तो ये सारी परफ्यूम्स की अगर मैं डिफरेंस बात करूँ तो डिफरेंस क्या है? प्रॉफिट मार्जिन देखो, अगर 500 रुपये का बेच दे तो 100 रुपये से कम में इनका बन जाता है। अभी आई रिसेंटली मेट अ एम्प्लॉय फ्रॉम वन ऑफ द कंपनी। वो बोलते थे कि अगर अब तक इंडिया में लग्जरी के नाम पर सारा कुछ सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स। तो ये अडानी ग्रुप में आपको कैसे मिला? आई रीच्ड आउट टू गौतम अडानी सर, लाइक बैक इन आई गेस व्हेन आई वाज इन 10th। तो आप ये बताओगे कि मैसेज क्या किया था अडानी सर को? फर्स्ट मैसेज तो कि हाय एम आई रीचिंग टू मिस्टर गौतम अडानी सर। आप काफ़ी यंग हो, तो आप ऐसा किसी को फॉलो करते हो कि ये मेरा मेंटर है एंड मैं इनको आइडियलाइज करता हूँ? जब से गौतम अडानी सर से मिला हूँ तब से। एंड अभी डिफेंस सेक्टर में आप इंटर्न कर रहे हो, तो आप डिफेंस में क्या क्या चीज़ सीखे हो? आई मेट लेफ्टिनेंट जनरल विनोद सर। ओके। सो उनसे काफ़ी सीखने को मिला कि लाइक इंडिया पर देयर आर मल्टीपल साइबर थ्रेट्स ड्यूरिंग 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो अगर मैं बात करूँ आपकी टॉप लर्निंग्स क्या है एज अ फाउंडर? द प्रोडक्ट शुड बी ग्रेट। काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन फील हुआ है। आप एक सक्सेस मंत्र बताओगे अपना? हाय गाइस, दिस इज श्रेयांश गोयल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ बहुत ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है, वो नन अदर देन तनीश है। इनकी खुद की कंपनी है एशा लुक्स। तो आज हम इनसे काफ़ी सारी बात करेंगे। हाय तनीश, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। थैंक यू सो मच यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो आप अपने बारे में थोड़ा बताओगे कि आप एशा लुक्स कैसे फाउंड करें? थोड़ा पहले की जर्नी बताइए। सो लाइक अभी करंट एज में 16 है वैसे। 16 के हो? हाँ जी। ओके। सो ये मेरे पूरे लाइक अराउंड व्हेन आई वाज अराउंड 12-13। सो मतलब 2020 लॉकडाउन हुआ था तब से स्टार्ट किया था। एंड तब कोडिंग प्रोग्रामिंग वाली लैंग्वेज अब साइड से लेकर कौन से क्लास में थे तुम? 7th। 7th में थे? हाँ। ओके। सो 7th में ये सब वाइट हार्ट जूनियर काफ़ी चला था उस टाइम पर। ओके। सो वहाँ से स्टार्ट किया था। फिर वहाँ पर जैसे कोर्सेज वगैरह हार्डवेयर में घुसा, हार्डवेयर से काफ़ी सीखने को मिला। ओके। फिर शार्क टैंक अभी आया हमारा अच्छा। स्टार्टअप एवोल्यूशन पूरा। राइट। गवर्नमेंट ने भी काफ़ी एमएसएमई स्कीम्स और ग्रांट्स भी काफ़ी सारे निकाले राइट। स्टार्टअप्स के लिए। सो वहीं से हमें आईआईटी इंदौर ने हमें ग्रांट दिया था वर्थ ₹10 लाख। क्लास 7 में जब थे तुम? नहीं, तब मैं अभी दैट वाज इन 9th। ओके। तो क्लास 7 में तुमने स्टार्ट कर दिया था कि कुछ कुछ करेंगे? क्लास 7 में मैंने प्रोग्रामिंग वगैरह सब स्टार्ट कर दिया था। ओके। तो मेरे को पहले मैं बताऊँ 6th 5th में आईसीटी हमारा सब्जेक्ट अच्छा। होता था, कंप्यूटर लैंग्वेज। उनके पीरियड्स में मैं कई बार अटेंड भी नहीं करता था। ओके। सो दैट वाज द मोस्ट बोरिंग सब्जेक्ट फॉर मी। राइट। बट अब टाइम धीरे धीरे कि वही वो फेवरेट सब्जेक्ट बन गया। ओके। सो वहाँ से स्टार्ट किया। फिर अभी गवर्नमेंट स्कीम्स में हमें 9th में अराउंड आईआईटी इंदौर ने हमें फंड किया। एंड क्या कर रहे थे जो फंड करा उन्होंने? उनको तो बेसिकली आइडिया चाहिए होता है। वहाँ पे स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, ये SISFS। अप टू 20 लाख आपको ग्रांट मिलता है एंड 50 लाख तक का लोन। ओके। सो वहाँ से वी अप्लाइड फॉर अ ग्रांट फंड जिसमें विच इज़ नॉन रिटर्नेबल और नॉन इक्विटी डाइल्यूशन। सो वो हमें उस टाइम पे हमारा जो आइडिया था दैट वाज अ नेटवर्किंग कार्ड। काफ़ी ब्रांड्स आपने अभी भी सुने होंगे, NFC कार्ड्स आपको वो प्रोवाइड करते हैं। राइट। आपको बस एक सिंगल कार्ड में टैप करना है और आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आपका बस सोशल प्रोफाइल्स सब उनके साथ शेयर हो जाती है। ओके। सो दैट वाज द प्लेटफॉर्म व्हिच वी वर बिल्डिंग एट तो दैट जैसे टाइम। मैं एक कंपनी ए हूँ एंड मैं आया हूँ, मैं कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे कार्ड मिलेगा, हर एक एम्प्लॉय को कार्ड मिलेगा राइट। एंड उससे टैप करके सारी डिटेल्स आ जाए। राइट। सो पेपर है यूजेज भी कम हो रहा है, विजिटिंग कार्ड्स। प्लस आप किसी को भी विजिटिंग कार्ड देते हो, आप आई एम श्योर आपको काफ़ी मिलते होंगे। सो कार्ड साइड में रहते कई बार आप कॉन्टैक्ट डिटेल सेव नहीं कर पाते, राइट। मिसप्लेस हो जाते, उस वजह से एफिशिएंसी नहीं रहती बिजनेस में। So that card helped a lot to increase social efficiency and like social media followers. ओके। तो अगर मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ, तो मैंने अगर किसी को दिया अपना कार्ड तो उसमें डिटेल्स आ जाएंगी, राइट। लेकिन डिटेल्स कैसे आएंगी? हमारी एप्लीकेशन है। ओके। आपने एप्लीकेशन में बस एक बार कार्ड कॉन्फ़िगर करना है, अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जो भी आपको लिंक करना है उनके साथ वो एक बार लिंक हो गया, बस अब आपका फ़ोन आपके पास हो उससे स्विच ऑफ हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लाइक विदाउट उसको चार्ज करने की ज़रूरत नहीं कुछ, एक सिंगल कार्ड है, बस टैप करना। कहाँ टैप करना है? फ़ोन के बैक साइड में, आईफ़ोन्स में ओके। अपर एरिया में आजकल आईफ़ोन में काफ़ी चलता है टैप टू शेयर वाला। राइट। सो दैट्स द सेम कंसेप्ट। ओके। तो सारी डिटेल्स आ जाएंगी। राइट। इट्स लाइक अ विजिटिंग कार्ड। राइट। कि अगर मैं किसी से मिला, मेरे को बस वो कार्ड दिखाना है एंड उससे डिटेल्स आ जाएंगी। ओके। सो इस आइडिया पर हमने फंडिंग ली थी।
तो फंडिंग तो हमें पूरी लाइक वैसे हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को मिली थी, बट इस आइडिया पर फिर धीरे धीरे हमने काफ़ी ट्राई किया। अभी भी हम ये कार्ड्स, आई यूज टू गिव दिस कार्ड्स टू डिफरेंट फाउंडर्स जब मैं उनसे Okay. मिलता था Okay. स्टार्ट में। सो आई मेट साहिल गोयल सर फ्रॉम शिप रॉकेट। Right. सो उन्होंने सबसे पहले आइडिया दिया था कि इसको बिजनेस तू बना सकता है। सो उस लाइन में तब से ये मैं, कौन से ईयर की बात है? दिस वाज सेम 9th अराउंड। ओके। या एंड आप कितने साल के थे? 14। 14 के थे। ओके। तो उस टाइम पर ये स्टार्ट हुआ था। फिर आईआईटी ने फंड करा हमें, हमने प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी करी काफ़ी उनको। आई मेट द सीईओ ऑफ आईआईटी इंदौर एस फाउंडेशन, ओके। उनसे सो काफ़ी हेल्प उन्होंने भी करी हमारी। सो धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें, देन वी लाइक इंस्पायर्ड परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा चलते थे। ओके। आई केम आउट दिस कि जैसे लेट्स से एक आप परफ्यूम है। कूल कर रहे थे उस टाइम हाँ हाँ। क्लास 9 में? ओके। सो लेट्स से एक परफ्यूम है डियोर सवाज, दैट कॉस्ट अराउंड 19,000 इन इंडिया। ओके। अब उसका ही सेम फ्रेग्रेंस का क्लोन बना देते थे लोग फॉर 500 रुपीज़ 700 रुपीज़। सो और ये काफ़ी इंडिया में चलने लग गया था। बट प्रॉब्लम क्या थी, इनमें क्वालिटी आपको मिलती नहीं। अब 500 रुपये का परफ्यूम और 9,000 का लोगे तो फ़र्क तो आएगा क्वालिटी में। ऑब्वियसली वो ब्रांड वैल्यू लेते हैं चार्ज, बट इतनी भी नहीं। ओके। तो उसमें आपको 500 में परफ्यूम में एक तो लास्टिंग नहीं मिलती, आपने देखा 1-2 घंटे में गायब। राइट। काफ़ी बड़े ब्रांड्स भी अभी है ऐसे राइट। जिनके परफ्यूम्स में सेम प्रॉब्लम है, ओके। एंड दे आर टारगेटिंग टू बी अ गिफ्टिंग ब्रांड इन फ्यूचर। हम्म। सो बिकॉज ऐसे ब्रांड्स में ना आपका आपने एक बार यूज़ कर लिया, आपको पसंद नहीं आएगा ऑब्वियसली। अब और बिजनेस बनाना तो रिपीट रेट चाहिए आपको। हम्म। अब रिपीट आएगा नहीं, रिपीट कब आएगा? उनका गिफ्टिंग में, क्योंकि ओके। कोई भी सेट अगर किसी को गिफ्ट करना है तो वो बुरा नहीं लगता देने में। उस पॉइंट पर हमने ये चीज़ फिगर आउट करी थी कि इंडिया में लग्जरी के नाम पर सारा कुछ सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स, सब कुछ फेक प्रोमिसेस, फेक क्लेम्स। आज के लिए काफ़ी चीज़ें अप टू 8 आवर्स ऑफ लास्टिंग। राइट। जो अप टू वर्ड है वो डिफाइन नहीं है कुछ। राइट। 1-2 घंटे भी अप टू 8 आवर्स है सर। राइट। एंड ये बात बताऊंगा, अभी आई रिसेंटली मेट अ एम्प्लॉय फ्रॉम वन ऑफ द कंपनी परफ्यूम्स इंडस्ट्री में। वो बोलते थे कि अगर कोई भी क्लाइंट आए कि परफ्यूम की लास्टिंग नहीं है, इतनी नहीं है, आप क्रॉस सेल करो कि उनको आप लोशन दो अपना, कि वैसलिन टाइप में, जैसे वैसलिन पे लगाओगे ना तो एक लेयर बन जाती है परफ्यूम के लिए, और तो उससे लास्टिंग इंक्रीज होती है। तो आप उनका लोशन खरीदो, लगाओ और फिर परफ्यूम स्प्रे करो, ओके। फिर लास्टिंग इंक्रीज हो जाएगी। ओके। सो ये किसी एम्प्लॉय ने बताया था एक बार। ओके। सो दिस वाज द थिंग। तो हमने इंडिया में सबको लास्टिंग चाहिए, ये चीज़ तो है। आप कहीं पे भी जाओगे, इसकी लास्टिंग कितनी है, उसकी लास्टिंग कितनी है, 5-6 घंटा चलेगी, बढ़िया। तो हमने ऐसी चीज़ फिगर आउट करी कि लेट्स मेक इट अ क्लेम कि 8 आवर्स गारंटीड लास्टिंग। ओके। अगर 8 घंटे की लास्टिंग आपको गारंटी नहीं मिली तो आपको हम ब्रांड की तरफ से फुल रिफंड। ओके। तो ये आपको आइडिया जब आप क्लास 11 में थे तब आया? हाँ, ये क्लास 10th से स्टार्ट किया था। 15 साल के थे? 15। हाँ। ओके। तब आई यूज टू वाइट लेबल परफ्यूम्स कि Okay. दूसरे के ब्रांड्स का अपना लेबल लगाया और आगे से रीसेल कर बट दिया उनको। आपके पास तो परफ्यूम इंडस्ट्री का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये आपने नहीं, कैसे नहीं। स्टार्ट करा? वही इंस्पायर्ड परफ्यूम से धीरे धीरे कलेक्शन बनाने का शौक बना। धीरे धीरे परफ्यूम कलेक्शन आजकल वार्डरोब काफ़ी चलता है, सो वो बनाया अपना खुद का। काफ़ी फेयर आउट किया। बाकी अब शोरूम्स में भी जा जाकर सर ये ट्राई करा दो, वो ट्राई करा दो। वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और प्लस हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट कैसे किया था, हमने दूसरे ब्रांड के परफ्यूम्स लेते थे, उन पे अपना लेबल लगाकर आगे रीसेल करते थे। तो काफ़ी समझ आता था कि लोगों को किस तरह का सेंट्स पसंद है, क्या प्राइस रेंज चाहिए उनको। तो लास्टिंग का हमेशा से एक इशू रहा है, क्योंकि हम खुद लिखते थे अप टू 12 आवर्स, बट हमें पता वो 2 घंटे टिकता था। ओके। तो अगर मैं बात करूं कि आप जो दूसरे का परफ्यूम पे अपना वो ब्रांड लगाते थे, तो ऐसे कोई परफ्यूम ब्रांड क्लेम नहीं करता था कि ये मेरा परफ्यूम है? एंड नहीं, हमारी ऑलरेडी बात हो रखी थी उनसे, लाइक वो मैन्युफैक्चरर ही थे ना, वो बनाते ही उनके लिए थे कि आप अपना ब्रांड में लगाकर लेबल लगा के आगे सेल करो। ओके। काफ़ी मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में। ओके। तो सबसे पहला प्रोसेस मैन्युफैक्चरर्स वगैरह कैसे ढूंढा आपने? मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी हेल्प करी, मतलब कनेक्शंस के थ्रू जो नेटवर्क मैंने धीरे धीरे गेन करा, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी इंडिया में। बिकॉज कहीं पे भी आप जाओगे, सूरत, अहमदाबाद इज़ द बिगेस्ट एरिया फॉर परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग, राइट। बट सबके एरिया में आपको वही, कभी भी आप जाओगे कि भी मुझे फ्रेग्रेंस ऑयल चाहिए, वो आपको हमेशा सिंथेटिक ऑयल देंगे। ओके। एंड वो सारी चीज़ें नॉट गुड फॉर स्किन। आजकल काफ़ी वाईएसएल या बड़ी ब्रांड्स का भी परफ्यूम्स है जिनमें सिंथेटिक इंग्रेडिएंट होता है, ओके। एंड उससे एलर्जीज भी काफ़ी जल्दी होती है। इस वजह से नेचुरल यूज़ करना चाहिए, नेचुरल इंग्रेडिएंट। बट इसका ये मतलब नहीं है कि नेचुरल जैसे आज फॉरेस्ट एसेंशियल्स
आयुर्वेदा, ये नेचुरल परफ्यूम्स बनाते हैं। बट इनका जो पूरा कंसेप्ट रहता है, जैसे मैं आपको बात करूँ सैफरन, तो सैफरन बेस्ड ही स्मेल रहेगी। बट हमने वैसे नहीं रखा कि हमारी परफ्यूम्स में जो सेंट है वो आपको वैसा फील नहीं देगी, मॉडर्न क्लासिक सेंट्स ही रहेगी। ओके। राइट। तो जैसे आपने एग्जांपल दिया कि फॉरेस्ट एसेंशियल्स हो गए और ये सारी ब्रांड्स भी नेचुरल कर रही हैं, राइट। तो अगर मैं बात करूँ मोड का, तो आपके बिजनेस में मोड क्या है? उनकी प्राइसिंग इज 6,000 रुपीज फॉर 50 ml। ओके। वी आर सेलिंग राइट नाउ फॉर अराउंड 750 फॉर आवर होल सेट। एंड इंडिया में ये नहीं है कि भाई ऐसा कोई प्रोडक्ट बन नहीं सकता, बन सकता है, बट एट अ लार्जर स्केल एक्सपेरिमेंटेशन काफ़ी दिक्कत होती है ब्रांड्स को। प्लस साइड बाय साइड लोगों को पता ही नहीं है, तो वो डिलीवर क्यों करें ब्रांड्स। ओके। तो यहाँ पे काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है परफ्यूम की, तो कुछ लग्जरी ब्रांड्स है। अभी किंग ने भी एक लॉन्च करा है परफ्यूम, ब्लैंको। ब्लैंको करके, एंड बेला विटा भी है। तो ये सारी परफ्यूम्स की के बारे में, अगर मैं ये सारी परफ्यूम्स देखता हूँ तो ये प्राइस रेंज इनका 500 to 1000 में Right. आता है, और आपका भी सेम रेंज है। राइट। बट अगर मैं डिफरेंस बात करूँ तो डिफरेंस क्या है उनके प्राइस रेंज वाइज या जैसे यूएसपी प्रोडक्ट में? प्रोडक्ट में, एक तो नेचुरल मैंने बता दिया, एक तो गारंटी दे दी है मैंने। उनकी लास्टिंग आपको 1-2 घंटे मिलनी है। अब चाहे आज सबने कोई ना कोई प्रोडक्ट मुझसे ट्राई करा होगा, सबको पता है ये बात कि इनकी लास्टिंग यही है। प्लस आप कई बार ऐसा भी है, अल्कोहलिश की खुशबू आएगी आपको, तो आपने लगाया, आज आपको पार्टी में जाना है, 1 घंटे बाद जब है ही नहीं तो लगाने का फ़ायदा क्या। ओके। सो ये बेसिक थ्योरी है। प्लस इनके आप प्रॉफिट मार्जिन देखो, अगर 500 रुपये का बेच रहे तो 100 रुपये से कम में इनका बन जाता है। ओके। फ्रेग्रेंस ऑयल आपको 200 रुपये का भी मिलेगा, 50,000 का भी मिलेगा। राइट। बस फ़र्क हुआ आप कौन सा यूज़ कर रहे हो। ओके। तो अगर मैं बात करूं, अगर मैं पूरा समझना चाहता हूं कि वो लोग इतना हाई प्राइस पे क्यों बेचते हैं, एंड अच्छी क्वालिटी क्यों नहीं बेचते हैं, एंड अगर आपका बात करूं तो आप अच्छी क्वालिटी भी बेच रहे हो और कम प्राइस पे भी बेच रहे हो, तो आप बताओगे कि ऐसा लोग क्यों करते हैं? पहले बात, ब्रांड्स कभी भी ये नहीं बोल रहे कि हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है। वो हमेशा यही बोल रहे हैं कि हमारा एक लग्जरी ब्रांड है, हम फ्रांस की क्वालिटी आपको इस रेट में दे रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है। फ्रांस की आप इंपोर्ट करोगे, इतना चार्ज उसमें लग जाना है। ओके। सो वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है आजकल। आप मैं बोल रहा हूँ, आप यूट्यूब पे रिव्यूज़ देख लो किसी भी ब्रांड के, सब ये बात कर रहे हैं। ओके। और हम इस प्राइस रेंज में क्यों डील कर रहे हैं? हमें स्टार्ट में काफ़ी मास ऑडियंस को कैप्चर करना है, जो ऑलरेडी उस परफ्यूम वो लोग यूज़ कर रहे हैं। दे वांट अ बेटर ऑप्शन, राइट। राइट। एंड 750 में अगर आप कुछ चीज़ ट्राई कर रहे हो विच इज़ प्रोवाइडिंग वो गारंटी, तो वो बुरा नहीं है फर्स्ट टाइम ट्राई करने में। ओके। एंड वी नो दैट एक बार फर्स्ट टाइम ट्राई होगा, वी विल गेट द रिपीट रेट। ओके। अगर मैं गारंटी की बात करूं, आप गारंटी बोल रहे हो, तो अगर मैं परफ्यूम ट्राई करता हूं आपकी, तो गारंटी क्या है? 8 घंटे तक कम से कम टिकेगा। ओके। अगर 8 घंटे तक नहीं टिका तो आप क्या गारंटी फुल देते हो? रिफंड। फुल रिफंड देते हो? ओके। एंड 750 में कितना आप देते हो? 80 ml ज़्यादा, 4 परफ्यूम्स 20 ml ईच। ओके। ओके। तो सब डिफरेंट डिफरेंट, अगर मेरे को नहीं चाहिए वैसे डिफरेंट इतने सारे, सिंगल ले लो। सिंगल भी ले सकता है? राइट। प्लस आपको ट्राई करना है फर्स्ट टाइम, तो हमारा एक ट्रैवल सेट है। सो 4 परफ्यूम्स 5 ml ईच, अफोर्डेबल है, 250 प्राइस है। ओके। ट्राई कर लो फर्स्ट टाइम। वो भी 8 घंटे ही चलता है? हाँ हाँ, सेम। ओके। वो गारंटी चेक करने के लिए ही बनाया है। ओके। एंड अभी आपको अभी तक कुछ आया नहीं कि 8 घंटे नहीं चला, हमारा कोई कंप्लेन नहीं एक आया? भी कंप्लेंट नहीं है। अच्छा। और जिनकी उल्टा हमारे पास रिपीट रेट बहुत है। लाइक वी आप गेट रिपीट रेट बताओगे कितना है? अराउंड 35% है अभी। ओके, दैट्स हाई। दैट टू इन लास्ट 1.5 मंथ्स। ओके। तो अगर इतने टाइम में ही हमारा आ रहा है, प्लस अभी तो काफ़ी ऑर्डर्स तो हमारे शिपमेंट पेंडिंग है, ओके। तो वी आर गेटिंग गुड। तो अगर मैं बात करूं, जैसे आपने शिपमेंट की भी बात करी, तो लॉजिस्टिक्स वगैरह कैसे हैंडल करते हो आप? हमारा तो शिप रॉकेट के थ्रू वैसे रहता है सारा कुछ। ओके। बट या काफ़ी जैसे हमने अपने जो ऑफिस रजिस्टर है हमारा, वही से सारा कुछ। ओके। अगर मैं बात करूं कि ये जो ब्रांड आपने लॉन्च करा, इसमें आप क्या यूनिक बनाना चाहते हो कि आपका, जैसे अगर ये ब्रांड की लेगेसी होगी, 50 साल बाद भी कोई ये ब्रांड देखेगा, तो आप क्या चाहते हो कि ये ब्रांड में क्या चीज़ हो? एंड मास प्रीमियम ब्रांड, ओके। लाइक प्रीमियम, अफोर्डेबल प्रीमियम सेगमेंट, ओके। जो विच लाइक इंडिया में अगर मैं आपको 1000 रुपीज़ का सेट दे रहा हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है, बट 1000 में आपको क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिलेगी। मैं कंजूसी करके 750 में बेचूं, लेकिन थोड़ी क्वालिटी डाउन कर दो, इट्स बेटर, आपको अच्छा प्रोडक्ट मिले। आई थिंक भाई
काफ़ी 16 साल में ये सारी चीज़ें बनाना क्वाइट इंस्पिरेशन है, क्योंकि एक्सपीरियंस। लोग सोचते हैं भाई 16 साल में क्लास 10-12 ख़त्म कर लें, एंड उनसे वही नहीं हो पाता है, तुम ये कर रहे हो। तो मेरे को तो काफ़ी मोटिवेशन आ रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूँ कि परफ्यूम की, तो परफ्यूम इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, राइट। एंड अगर एक मास प्रीमियम ब्रांड बनना है तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैं बात करूँ, क्योंकि इतने सारे प्लेयर्स हैं, आजकल सबको बनना है। अगर मैं शार्क टैंक देखूँ तो इतने सारे प्लेयर्स रोज आते हैं, हर एक टाइप का डिफरेंट परफ्यूम है। जैसे एक सेंट का परफ्यूम होता है, एक आपको ओडर देता है, एंड एक आपको थोड़ा लास्टिंग देता है। तो मतलब डिफरेंट नीशेज हैं। तो आप किस नीश में जाना चाह रहे हो? हमारा इज अ यूनिक प्रोडक्ट, सारी चीज़ें आपको मिलेगी इसमें। ओके। सेंट में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रही क्योंकि क्वालिटी अच्छी है, और उससे नेचुरल होने से सेंट में बिल्कुल वैसी वाइब वो भी हम मेंटेन कर रहे हैं। प्लस लास्टिंग की तो गारंटी है। सो जो लास्टिंग गारंटी पॉइंट है ना, दैट इज गिविंग अस अ वेरी गुड पॉइंट इन द मार्केट, कि क्योंकि ऐसा कुछ प्रोडक्ट है ही नहीं, और फर्स्ट टाइम ट्राई करने में बुरा नहीं लगता ना चीज़। तो ऑर्डर्स फर्स्ट टाइम एक बार आएंगे, वी विल गेट द रिपीट रेट, दैट्स हाउ वी विल सी इट। एंड आपको मार्केट में गैप क्यों लगा कि 8 घंटे क्यों चाहिए? मतलब एक बंदे को परफ्यूम 2-3 घंटे ही चाहिए, पार्टी 2-3 घंटे ही होती है। तो आपको ये गैप क्यों लगा कि 8 घंटे चाहिए मुझे? 8 घंटे तो हमने वैसे रखा हुआ है। इट्स लाइक आपका परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, और इंडिया में एक ही थ्योरी है, जितना ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग उतना बढ़िया। इंडिया देयर आर मल्टीपल परफ्यूम में ना क्लासेस होती है, जैसे ईयू फ्रेंचाइज करके होता है, ईयू द पारफूम, पारफूम, कोलोन। राइट। सो ये सारी चीज़ें में इट्स लाइक कितना कॉन्सेंट्रेशन आप डालते हो, कितना परसेंट ऑयल। काफ़ी ऐसी ब्रांड्स है जो 40-45% ऑयल डालने के बाद भी, ऑयल इज़ द मेन थिंग जिससे फ्रेगनेंस रहती है, उतना ऑयल डालने के बाद भी दे स्टे फॉर 5 to 6 आवर्स। हम लोग 20% ऑयल यूज़ करते हैं, एंड स्टिल दे आर स्टेइंग फॉर 8+ आवर्स। 8 तो हम बोलते हैं, 12 से 14 क्लासिक हमारा रहता है इतना। ओके, तो ये आपने टेस्ट करवाया है किसी से क्या कि? हमने अपनी जिनको हमने ऑर्डर्स डिलीवर किया उनसे भी फीडबैक्स हम रेगुलर लेते हैं। प्लस साइड बाय साइड हमने काफ़ी लोगों पे टेस्टिंग भी करवा रखी है, एंड इवन डॉक्टर्स को भी हमने ये चीज़ प्रोडक्ट दिखाया हुआ है। एक तो लोगों पे हो गया हम्म। टेस्टिंग, बट आपने कुछ एफएसआई अप्रूव्ड या कुछ ऐसा होता है परफ्यूम में? परफ्यूम में एफएसआई नहीं होता, बट हाँ एक परफ्यूम मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होता है, लेकिन वो जो हमारे ऑयल्स जहाँ से मैन्युफैक्चर होते हैं दे हैव दैट। ओके। राइट। तो बट ये कोई लास्टिंग का टेस्टिंग नहीं होता? लास्टिंग का कोई टेस्ट नहीं होता। अच्छा, इट्स इसीलिए जस्ट दैट, लोग खेल रहे हैं इस वही, पे। इसलिए इसलिए ना बस वो जो क्लास चीज़ होती है कि यूदे पारफूम है तो इतना घंटे लास्ट होगा, वो एक एग्जाम्पशन बना रखी है, क्योंकि नेचुरल की लास्टिंग कुछ और होती है, सिंथेटिक की कुछ और होती है। ओके। राइट। सो जो चीज़ें आपका आती है वो दैट इज़ फॉर बिगर ब्रांड्स, कि आप डियोर का परफ्यूम ले रहे हो तो आप चेक करो यूदे पारफूम लेना है या पारफूम लेना है, ओके। ईडीटी लेना है। ओके। दैट्स राइट। तो आप बताओगे कि ये तो आपने खुद से स्टार्ट करा कि आपके साथ फाउंडर्स और भी थे? नहीं, खुद से स्टार्ट किया था। ओके। तो खुद ही एकदम ग्राउंड लेवल पे जाके आपने समझा ये सारी चीज़ें, राइट। एंड खुद मन आया कि ये करते हैं। तो आपको ये बताओगे कि काफ़ी सारी मुश्किलें आती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे ब्रांड बनाते हैं या ब्रांड चीज़ें को हम लिखते हैं, तो वो आप बताओगे कि क्या क्या मुश्किलें आए? मुश्किलें तो काफ़ी आती है इन द स्टार्टिंग, आपको कईयों को ये नहीं पता कि वेबसाइट कैसे बनानी है। राइट। फ्रॉम बेसिक इट स्टार्ट्स लाइक आपको रिसर्च करनी ही पड़ेगी। राइट। आई हैड अ प्लस पॉइंट कि मैंने नेटवर्क अपना बनाया था, ओके। सो आई गॉट मल्टीपल मेंटोर्स फॉर दिस। आपके मेंटर्स कौन है? लाइक आई कनेक्ट विद साहिल सर, मल्टीपल पीपल, आकाश सर फ्रॉम जिप, he helps me, like then our IIT Indore, they helps us, then we have some private investors as well ओके। into the company. Recently अभी हमने राउंड रेस किया था ये। ओके। Yeah. तो आप ये राउंड के बारे में बताओगे, कितना राउंड रेस करा? हमने तो अभी इट वाज बेसिक लाइक 7.5 lakhs हमने रेस किया था फॉर 5% डाइल्यूशन, लाइक एट अ 1.5 शेयर वैल्यूएशन। अगर मैं बात करूं कि ये राउंड आपने रेस करा, राइट? तो आप इसके बारे में बताओगे कि एबिटा वगैरह कितना है, अगर मैं ये प्रोडक्ट की बात करता हूं तो? We are operating at a like low margin scale अभी, because we wanted to first go to our customers, पहले एक बार पहुंच जाए, फिर उसके बाद we will scale up, like जो हमारा रिपीट रेट आएगा उसके थ्रू। So अभी EBITDA is around I guess 15, 16, 20% nearby that. ओके। 15-16%? Yeah. बट दैट्स आल्सो गुड। Yeah, it's good, but in perfume market में कईयों का EBITDA ही 30-35% है, राइट। more than that even. राइट, वो तो स्केल पे आ जाएगा आई थिंक। स्केल पर भी प्लस क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके भी। राइट।
एंड आई थिंक एक चीज़ है कि यूनिट इकोनॉमिक्स, अगर मैं यूनिट इकोनॉमिक्स समझना चाहता हूँ आपके इंडस्ट्री का, क्योंकि बहुत लोग ये कर रहे हैं, तो हम्म। मेरे को अगर डिटेल में समझना है तो एक बार यूनिट इकोनॉमिक्स बताओगे? यूनिट इकोनॉमिक्स जो क्लासिक बाकियों का है, दैट इज अगर 100 रुपये का आप सामान बेच रहे हो तो आपका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 75% ग्रॉस मार्जिन रहता है, 25% कॉग्स है, बाकी 75 में से आपकी फिर अराउंड 10% शिपिंग लग जाती है। आपका जो पेमेंट गेटवे चार्ज और ये सारी ये अगर मैं शिपिंग में इंक्लूड कर दूँ तो 15% में सब कवर अप हो जाता है। उसके बाद जो एबिटा इज अराउंड 35% एंड सैलरीज भी आप इसमें 15-20% अराउंड ले लो, ओके। अराउंड दैट विल बी। एंड अगर मैं बात करूं कि ये प्रोडक्ट को डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या आती हैं, अगर मैं बात करूं कि अगर मेरे को ये प्रोडक्ट आप दिल्ली से ऑपरेट करो, दिल्ली में ही अभी आई थिंक बेचते हो या ऑनलाइन कर लिया है, आपके ज़्यादातर कस्टमर्स कहाँ से हैं? हमारा पैन इंडिया वैसे तो, बट हाँ दिल्ली हो गया, गुड़गांव साइड हो गया, देन देयर इज महाराष्ट्र और मुंबई साइड से काफ़ी है। ओके। तो अगर आपको इसको स्केल करना है हम्म। मतलब बाकी जगह, तो आप क्या टेक्निक्स लगाओगे? मेन तो अभी फिलहाल तो मेट्रो सिटीज में, देन ऑफलाइन चैनल्स के थ्रू हम करेंगे। अभी वी हैव अ पार्टनर जिम, लाइक WTF जिम, अभी शार्क टैंक पे भी इनका आया था आई गेस सीजन 2 सीजन 3 में। सो वी हैव लाइक पार्टनरशिप विद देम, तो उनके ऑल ओवर इंडिया जितने भी जिम्स हैं वहाँ पे हम एडवर्टीजमेंट्स रन करते हैं, ऑफलाइन सेल्स करते हैं। लाइक वहाँ से हमें काफ़ी कस्टमर इंसाइट्स मिलते हैं कि वी लाइक ट्राई दोज प्रोडक्ट्स ऑन कस्टमर्स, और कस्टमर्स हमें फीडबैक देते हैं आफ्टर देयर जिम। तो वहाँ से, बिकॉज परफ्यूम्स फॉर जिम इज़ अ वेरी क्लासिक प्रॉब्लम, कि कोई भी जिम में जा रहा है तो उनको स्वेट नहीं करना, राइट। राइट? तो वो परफ्यूम एक डेली यूज प्रोडक्ट है उनके लिए। तो हम सिंपल वहाँ पे जाते हैं, वी स्प्रे द परफ्यूम ऑन देम बिफोर जिम एंड जस्ट चेक आफ्टर जिम, फ्रेग्रेंस वैसी की वैसी रहेगी। ओके। तो सेम रहता है फ्रेग्रेंस। ओके। एंड जो पसीना आता है यहाँ पे, वो पसीना भी नहीं आता? फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि नेचुरल है, हम्म। ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। हाँ ओके। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत कम होती है फ्रेग्रेंस टाइम बाय टाइम, बट ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके। एंड अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है, इसके अलावा जैसे ये तो आप क्लास 11 में किए थे, हम्म। मतलब अभी कर रहे हो, अभी ये भी हैंडल कर रहे हो, एंड और भी कुछ कर रहे हो क्या इसके अलावा? नहीं, फिलहाल मैं यही कर रहा हूँ, एंड साइड बाय साइड अडानी ग्रुप में जैसे अभी आई हैव वन इंटर्नशिप ओवर देयर, ओके। तो उनका भी, बट का ऐसे नहीं है कि डेली वर्क है या फिर वैसा, देयर आर सम असाइनमेंट्स टाइप ऑफ थिंग जो मेरी स्किल्स को पर्सनली बहुत डेवलप करती है, ओके। सो उस टाइप का। तो ये अडानी ग्रुप में आपको कैसे मिला? आई रीच्ड आउट टू गौतम अडानी सर, ओके। लाइक बैक इन आई गेस व्हेन आई वाज इन 10th। ओके। सो उनके साथ मैं कनेक्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, लाइक आई मैसेज हिम अराउंड 10 PM नाइट। ओके। सो ही कॉल्ड मी एट दैट टाइम, एंड उनसे फिर बात हुई मेरी, उन्होंने आशीष राजवंशी सर से कनेक्ट करवाया था। ही इज़ द अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस CEO। सो आई मेट हिम आफ्टर फ्यू मंथ्स। तो एट दैट टाइम उन्होंने काफ़ी फिर मुझे हेल्प किया कि यू वांट टू बी इंटेलिजेंट, मतलब प्रोडक्ट वाली लाइन में तुम्हें देखना है, फाइनेंस वाली लाइन में। सो आई चूज काउंटर टोन्स पार्ट, ओके। लाइक अभी इनका दृष्टि 10 स्टार लाइनर ओके। लॉन्च हुआ था, सो उस सेगमेंट पे। तो आप ये बताओगे कि मैसेज क्या किया था अडानी सर को? फर्स्ट मैसेज तो कि हाय एम आई रीचिंग टू मिस्टर गौतम अडानी सर, ऐसे करके किया था, बिकॉज अगर फर्स्ट टाइम में मैं अपना डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जस्ट टाइम नहीं होता इतना पूरा मैसेज पढ़ने का। सो वो मैसेज किया था, उन्होंने सामने से कॉल हुआ था, तो कॉल पर फिर हमारी बात हुई थी अराउंड 10-15 मिनट्स की। आए ये मैंने अपना डिस्क्रिप्शन दिया, पूरा बायो दिया, देन उन्होंने ये उनका काफ़ी होगा ये क्वेश्चन था नंबर कहाँ से मिला। हाँ। सो हैकिंग वगैरह मैंने जो सीखी थी बैक इन लाइक 9-10 से अभी भी सीख ही रहा हूँ, ओके। तो उसके थ्रू मैंने ये सब सीखा था, डेटा स्क्रैपिंग एंड ऑल, ओके। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, तो वहाँ से नंबर्स निकलता था। ओके। तो मतलब मैं किसी भी बंदे का नंबर दूं, तुम निकाल लोगे? हाँ नंबर नाम दो, हाँ किसी का। नाम दूंगा, निकाल लोगे? ओके। तो ये भी स्कूल में सीखा? हाँ तो स्कूल मतलब स्कूल के साइड बाय साइड करता था एथिकल हैकिंग एंड ऑल तब। ओके। अगर मैं बात करूं कि यार ये सारी जो चीज़ें हैं, आई थिंक माइंड ब्लोइंग है कि 14-15 साल के बच्चे ये सोचते भी नहीं है कि सीखना, स्किल्स आपने काफ़ी सारी सीखी एंड वो यूटिलाइज करके आपने अभी कंपनी भी खड़ी करी है एंड इंटर्नशिप भी कर रहे हो। तो आप ये बताओगे कि स्किल्स कितना सीखना इंपॉर्टेंट है एंड आपने क्या क्या यूज़ करा स्किल सीखने के लिए? स्किल सीखना आई गेस शुड बी द प्रायोरिटी। आप स्कूल में पढ़ाई कर लो, जो मर्जी कर लो, आप एक बात बताओ, आपने इंटीग्रेशन सीखी, ट्रिग्नोमेट्री सीखी, अभी यूज़ हो रही है? यूज़ तो नहीं हो रही।
हाँ, बेसिक एजुकेशन इज़ नीडेड, बट ये भी नहीं कि आपने डिग्री के चक्कर में ही पूरी लाइफ निकाल दी। कि आजकल ज़ोहो जैसे मैं एक बात करूँ, उनके जो फाउंडर हैं उन्होंने भी ग्राउंड लेवल से कर करके इतनी बड़ी कंपनी बनाई है आज कि इंटरनेशनली यूज़ होता है उनकी सॉफ्टवेयर्स, राइट। राइट? सो उसके उन्होंने सब ये सब स्किल्स ही है, उनके पास एजुकेशन तो प्रॉपर नहीं थी। तो अगर आप स्किल्स सीखोगे, आजकल इंडिया में भी दे आर चेंजिंग। अभी ज़ोहो ने रिसेंटली ये करा है कि डिग्री बेस पे वो एम्प्लॉइज़ लाइक हायर नहीं कर रहे, वो स्किल्स बेस पे कर रहे हैं। ओके। डिग्री है नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, स्किल्स है तो आ जाओ। आई थिंक जोमेटो भी यही कर रहा है कि ये भी डिग्री पे नहीं, मतलब अगर आपके पास ये सारे स्किल्स है, हंगर है, तो आप आ जाओ। राइट, या तो आप ये बताओ कि स्किल्स तो काफ़ी सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप ये बताओ कि स्किल्स सीखा कैसे आपने? बहुत प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब सबके लिए फ्री है, वहाँ पे जो भी आपको सीखना है बस सर्च करो। आप पॉडकास्ट सीखना है पॉडकास्ट से काफ़ी नॉलेज गेन होती है। ओके। मैं पर्सनली वो बहुत देखता हूँ। देन देर इज काफ़ी कोर्सेज भी होते हैं, यूडेमी, कोर्सेरा, यहाँ से आप आई गेस 500 रुपीज़ का कोर्स आता है एक, बट नॉलेज बहुत देते हैं। ओके। राइट, गॉट इट। आई थिंक काफ़ी मोटिवेशनल है ये सारी चीज़ें। आप ये बताओगे कि ये सारी चीज़ तो ठीक है, बट आपके लाइफ में कुछ फेलियर्स वगैरह हैं क्या? क्योंकि आपका बहुत इनिशियल लाइफ है, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें नहीं पता हो आपको। आपको कोई भी ऐसे बोल रहा हो कि हाँ ये करेगा, लेकिन फिर आपको बोल रहा हो, मतलब आपको लग रहा हो कि नहीं वो तो बना रहा है मुझे। तो आई थिंक ये सिचुएशन आया है क्या आपके साथ? बहुत बार होता है। ओके। ऑनलाइन स्कैमर्स भी बहुत रहते हैं, राइट? ओके। आपको कुछ सर्विसेज चाहिए, लाइक ग्राफिक डिजाइनिंग चाहिए या कोई सॉफ्टवेयर आपको परचेज करना है, लाइसेंसेज में बहुत दिक्कतें रहती है। मतलब रिसोर्स फिगर आउट करने में स्टार्टिंग से एक प्रॉब्लम होती है हमेशा। ओके। फिर सप्लाई चेन आपकी कभी भी मैनेज नहीं होती उस वजह से। फॉर एग्जाम्पल, मैं बेसिक एग्जाम्पल हूँ, मेरे को स्टार्टिंग में पैकेजिंग कहाँ से प्रिंट होती है वो नहीं पता था। ओके। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, जैसे मैं आपको बताया ना, हम लाइक वाइट लेबल कर देते परफ्यूम उस टाइम पे। एट दैट टाइम ग्लॉसी शीट्स आती है, ग्लॉसी शीट पे डिज़ाइन कैनवा पे बनाकर उसका प्रिंट करता था। सो दैट वाज द लेवल, और अब जाके हम पैकेजिंग प्रॉपर सब कुछ करते हैं। तो टाइम बाय टाइम रिसोर्सेज फिगर आउट होते हैं। राइट। तो फेलियर्स अगर मैं बात करूँ। फेलियर्स काफ़ी होता है जब अब लाइक फॉर एग्जांपल मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, से हमने आईआईटी से उस पे रेस की थी राइट। कार्ड्स वाले बिजनेस में। बट कार्ड वाले बिजनेस में देयर वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि आपका वहाँ पे रिपीट रेट नहीं है। मैं कार्ड आपको 900 रुपये का एक बार भेज दूँ, बट मेरी प्लेटफॉर्म फी हमेशा है। मैंने जो AWS को होस्टिंग पे करनी है या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है आपको, दैट दैट इज़ फॉर लाइफ टाइम ना। आप एक दिन में अगर आप 10-20 लोगों से मिलते हो, टैप आप जितनी बार भी करोगे, हमारा सर्वर तो यूज़ हो रहा है। राइट। सो दैट इज़ मैंने आपसे फिक्स कॉस्ट ले ली, बट मेरी उसके बाद रिपीट कॉस्ट है। ओके। तो आपने ये कार्ड वाले बिजनेस पे आगे क्यों नहीं बढ़े आप? इसी प्रॉब्लम की वजह से ये इंडिया में, ये एक तो फर्स्ट थिंग कि इंडिया में आप कितना ज़्यादा भी स्केल कर लो, उसके बाद आपका जब तक आपका रिपीट नहीं आना बिजनेस, कोई भी बिजनेस किसी भी चीज़ में नहीं चलेगा। ओके। रिपीट आना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। रिकरिंग रेवेन्यू तो आपको चाहिए ही, सब्सक्रिप्शन मॉडल वैसे ही इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम करता है। तो काफ़ी कुछ हमने बात करा कि ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे। आपका अभी आगे का विजन क्या है? आई वॉन्ट टू स्केल दिस एज लक्स ब्रांड। अभी ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, और हमारे पास हमने ये इसकी टेस्टिंग करके भी फिगर आउट तो कर लिया कि यस, ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, लोगों को चाहिए ऐसा प्रोडक्ट। सो इसको ही अभी हम फुल स्केल कर रहे हैं, एंड आने वाले टाइम में होप सो ये दिस विल बी वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट ब्रांड। आप काफ़ी यंग हो। अब मेरे को लग रहा है कि मैं रितेश भी काफ़ी यंग थे जब उन्होंने स्टार्ट करा था। तो आप वैसा किसी को फॉलो करते हो कि ये मेरा मेंटर है एंड मैं इनको आइडियलाइज करता हूँ? जब से गौतम अडानी सर से मिला हूँ तब से। गौतम अडानी सर को करते हो? ओके। उन्होंने 16 की एज में अपना घर छोड़ दिया था, डायमंड्स की फैक्ट्री में जाके सूरत में, वहाँ पे डायमंड माइन करते थे उस टाइम से। तो आप ये बताओगे कि नेटवर्किंग कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक आपने काफ़ी अच्छे नेटवर्क्स बनाए, आप अभी गौतम अडानी का एग्जांपल दे रहे थे, तो आप बताओगे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देयर इज अ टैगलाइन, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। राइट। राइट। सो नेटवर्क बनाना स्टार्टिंग में मुश्किल होता था। मैं 7th ग्रेड से लगा हुआ था इस चीज़ में। आई यूज टू मेल 100-200 पीपल इन अ सिंगल डे ओके। इस चीज़ के लिए। धीरे धीरे अब 100-200 मिलकर ही 1-2 लोगों का रिप्लाई आएगा। ओके। बट या उनके उसके थ्रू काफ़ी नेटवर्क गेन हुआ, एंड अभी भी मैं उन लोगों के साथ स्टिल कनेक्टेड हूँ, तो जिन्होंने उस टाइम में मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया।
सो नेटवर्क धीरे धीरे अब मुझे लेट से फॉर एग्जांपल मुझे कुछ भी आई वांट टू अंडरस्टैंड द शिपिंग, मेरा आरटीओ बहुत ज़्यादा आ रहा है, मेरा 40% लेट से आरटीओ है। सो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए शिप रॉकेट इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन फॉर दैट, राइट? तो अब शिप रॉकेट में दे साहिल सर कैन हेल्प मी अ लॉट विद दिस। उन्होंने पर्सनली कभी मुझे शिप रॉकेट में कुछ प्रॉब्लम्स आती है, ही हेल्प्स मी अ लॉट। ओके। देन आपके कोरियर बहुत सारे में प्लेस होते हैं, सो कोरियर कंपनीज में आई नो मल्टीपल पीपल, सो दे हेल्प मी विद ऑल दैट स्टफ। ओके। तो जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ हेल्प करते हैं, तो आप एक ड्राफ्ट क्या करते हो लोगों को कि एक एक्चुअली कोल्ड मेल्स लोगों को पता नहीं है कि कोल्ड मेल्स डालते कैसे हैं, तो आप क्या ड्राफ्ट करते हो कि लोगों का रिप्लाई आता है? So actually, I met Amit Jain sir, okay, in Jaipur. Like, कार देखो के फाउंडर। हाँ, so I had a photo with him. तो कभी भी किसी को ईमेल करना है या व्हाट्सएप में मैसेज ड्रॉप करना है, सो आई गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर, आई एम तनिष in 11th standard right now. I am doing this entrepreneurship. I have started my own startup. Then I am working on this project currently. I would like to meet you and showcase my projects to you and gain your feedbacks over the same. तो एक छोटी सी मेल है, क्लासिक सी मेल, बट हाँ इस चीज़ का पर्टिकुलरली जो मैंने चेक करा है, व्हाट्सएप पे ज़्यादा रिस्पॉन्स रेट है, क्योंकि व्हाट्सएप पे काफ़ी पर्सनल मतलब पर्सनल नंबर होता है उनका, तो काफ़ी आसानी से आपको रिप्लाई मिलता है। ओके। और साथ में अमित जैन सर के साथ एक फ़ोटो अटैच कर दूँ फॉर प्रूफ कि हाँ कोई अननोन नंबर्स या स्कैम वगैरह नहीं है। ओके। तो बोलते नहीं है कि यार अमित जैन का फोटो मुझे क्यों भेज रहे हो, ऐसा कुछ नहीं? नहीं। ओके। थोड़ा जेन्युइन लगता है उससे। हाँ वही, उससे ये रहता है कि हाँ जो जिससे आप बात करोगे, क्योंकि आजकल स्कैम्स बहुत चलते हैं, गवर्नमेंट बार बार बोलती है, तो इस वजह से। एंड मोस्टली ये लोग भी अननोन नंबर्स को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। ओके, गॉट इट। सही है। एंड अभी डिफेंस सेक्टर में आप इंटर्न कर रहे हो, तो आप डिफेंस में क्या क्या चीज़ सीखे हो? डिफेंस में काफ़ी मैं जैसे अभी एरोस्पेस इंडस्ट्री काउंटर ड्रोन्स में, तो जैसे आई मेट लेफ्टिनेंट जनरल विनोद सर। ओके। सो उनसे काफ़ी सीखने को मिला कि लाइक इंडिया पर देयर आर मल्टीपल साइबर थ्रेट्स इंडिया पर ड्यूरिंग 26 जनवरी या 15 अगस्त। एंड आर्मी में इट्स नॉट ज़रूरी कि भाई आपको अगर सिविल सर्वेंट बनना है तो आपको ऑन ग्राउंड होना होगा, यू कैन बी एट द बैक साइड एज वेल। अब कोडिंग स्किल्स या आप प्रोग्रामिंग, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, इन सब से भी यू कैन सर्व टू द नेशन, राइट? एंड फिर देयर आर ईवीएम मशीन्स, इलेक्शंस अभी रिसेंटली हुआ था दिल्ली में, तो उसके लिए भी काफ़ी देयर इज़ अ वेरी गुड सिस्टम। पहले कई को ऐसा लगता है कि ईवीएम में मैनिपुलेशन भी होती है, बट जब एक्चुअल में आई मेट द इलेक्शन कमिश्नर चीफ ओम प्रकाश रावत सर, सो ही एक्सप्लेन मी एवरीथिंग लाइक फ्रॉम स्क्रैच, कि जो पहले आपके टाइपराइटर होते थे टैक्टाइल बटन, उनमें सेम बटन आर प्लेस इन दिस। आपकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है ईवीएम्स में, इट्स अंडर द गवर्नमेंट प्रोसेस एज वेल एंड द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आई गेस हिंदुस्तान करके कुछ कंपनी का नेम है। ओके। तो अगर मैं बात करूं आपकी टॉप लर्निंग्स क्या है एज अ फाउंडर? एज अ फाउंडर, द प्रोडक्ट शुड बी ग्रेट। जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन प्रोडक्ट हमेशा अच्छा होना चाहिए, तो वापस बिकेगा। ओके। तो आपने काफ़ी ज़्यादा ये ब्रांड पे काम करा है क्या, कि कैसे दिखना चाहिए वो प्रोडक्ट? ये सारी चीज़ें भी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं, बट राइट नाउ अभी हमारा मेन फोकस अभी तक हमारा प्रोडक्ट था, कि प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम 8 घंटे बोल रहे, तो 7 घंटे 59 मिनट्स भी के बाद भी 1 मिनट कम भी नहीं टिकना चाहिए। एंड अगर मैं बात करूं कि ये जो कंपनी है, ये आपने अभी प्राइवेट लिमिटेड बनाया है, कैसे? लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड बनाया। मदर की नेम पे। ओके, सही है। एंड आई थिंक काफ़ी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन फील हुआ है। आप एक सक्सेस मंत्र बताओगे अपना? ऑलवेज मेक योर प्रोडक्ट गुड, नेवर चेज फॉर मनी, चेज फॉर अ प्रॉब्लम देन अ सॉल्यूशन। ओके, बस करने के लिए मत करो। एंड एक ये चीज़ बताओगे कि अगर एक एंटरप्रेन्योर है एंड वो देख रहा है, एक यंग एज में वो भी स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उसको क्या सजेशंस दोगे? स्टार्ट अर्ली, फेल अर्ली। ओके। टाइम बाय टाइम कुछ ना कुछ तो बन जाएगा। अगर फर्स्ट स्टेप रखोगे तो पूरी सीढ़ी चढ़ लोगे। वो ही नहीं रखना चाहोगे, गेम्स में लगोगे या टाइम वेस्ट करना चाहोगे, तो कुछ नहीं हो पाएगा। ओके, हार्ड वर्क सबको करना है, बट कब करना है वो उनकी मर्जी है। गॉट इट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माय चैनल। थैंक यू।
इट वॉज ग्रेट हैविंग यू। सेम, थैंक यू। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।